नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की अध्याय 16 की कथा। निर्मला सचमुच बहुत ही निर्मल थी। कलयुग की काली माई उसे छू नहीं गई थी। वे दिव्य लोक की देवी, वैराग्य की जीती जागती प्रतिमा और भगवत भक्ति का सजीव विग्रह थी। उसका मुखमंडल जैसा सुंदर और भोला भाला था, उसका अंतकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर और सरल था। संसार के किसी भी वस्तु में उसका मन फंसा हुआ नहीं था। उसको किसी भी चीज की चाह नहीं थी और कहीं भी उसकी सीमाबद्ध गंदी ममता नहीं थी। वे अपने प्राणा राम में अनुरक्त थी। राम ही उसकी चाह के एकमात्र लक्ष्य थे और समस्त विश्व में व्याप्त विश्वातीत राम के ही पावन चरणों में उसकी ममता थी। सदा प्रसन्न रहना उसका स्वभाव था। मोटी साफ सफेद साड़ी, सफेद कपचा, गले में तुलसी जी की माला, मस्तक पर सफेद चंदन और जीभ पर नित्य नाचने वाला राम नाम, यही उसका स्वाभाविक श्रृंगार था। हृदय में राम का ध्यान, मुंह में राम का नाम और शरीर में दिन भर राम की भावना से घर भर की छोटी बड़ी सब तरह की सेवा, यही उसका मन वाणी शरीर का काम था। वे कभी न थकती थी, न ऊबती थी, न झल्लाती थी। शांति, प्रसन्नता, आनंद, मुस्कान मानो भगवान के देन के रूप में सदा उसकी सेवा करते थे। वे रात के पिछले पहर उठती, शौच स्नान के बाद 6 बजे तक राम जी की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान पूजन और रामायण का पाठ करती, फिर काम में लग जाती। दोपहर को एक समय बिना मसाले का सादा भोजन करती। जीभ के स्वाद को उसने जीत लिया था। 4 घड़ी रात बीतने पर उसका काम पूरा होता, तब जमीन पर टाट बिछाकर उस पर कुश का आसन डालकर बैठ जाती और प्रातः काल की भांति ही राम जी का ध्यान पूजन करती। एक पहर रात बीत जाने पर कुश का आसन उठाकर उसी टाट पर राम जी के चरणों में उनके नाम का स्मरण करती हुई सो जाती। जाड़े में भी उसका यही नियम चलता। उन दिनों के लिए वह एक रुईदार कब्जा और ऊनी कंबल और रखती। पंडित विश्वनाथ गौड़ ब्राह्मण थे तो गुजरात के, परंतु काशी में जाकर बस गए थे। विश्वनाथ के पास भोग विलास के लिए धन तो नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उनके घर किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वे बड़े विद्वान थे, लोगों में उनका बड़ा आदर था। उनकी संस्कृत पाठशाला थी। वे विद्यार्थियों को बड़े चाव से व्याकरण, न्याय और मीमांसा आदि दर्शनों की शिक्षा देते थे। बड़े विलक्षण व्याकरणी तथा दर्शन शास्त्र के महान पंडित होने पर भी उनके हृदय प्रांगण में भक्ति देवी सदा नाचती रहती थी। वे संध्या के समय नित्य प्रति वाल्मीकि रामायण की बड़ी ही सुंदर कथा बांटते थे। जो एक बार उनकी कथा सुन लेता, वे फिर उसे कभी नहीं छोड़ता। उनकी वाणी में बड़ा मधुर रस था, समझाने की सुंदर शैली थी और उससे पवित्र भावों की अखंड धाराएं बहती रहती थी। कथा बांचते बांचते वे गदगद हो जाते, कभी कभी तो रो पड़ते। श्रोताओं की भी यही दशा होती। घर में सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, पति की भांति पत्नी भी राम जी की भक्त थी। निर्मला उन्हीं की एकमात्र पुत्री थी। वे बचपन से ही कथा सुनने लगी थी। पिता माता दोनों भक्त थे। इससे बचपन में ही निर्मला के निर्मल हृदय सरोवर में भक्ति लता लहराने लगी थी। पिता से उसने भगवान राम की पूजा पद्धति सीख ली थी। बड़ी होने पर पिता ने बड़ी धूमधाम से निर्मला का विवाह किया। निर्मला पंडित जी की एकमात्र संतान थी। इससे उनके भक्तों ने निर्मला के विवाह में बड़ी उदारता और उमंग के साथ धन को खर्च किया। वर भी बड़ा सुशील, सुंदर और सदाचारी था। उसका नाम गुलाब राय था। सचमुच वे गुलाब सा सुंदर था और अपने सद्गुणों की सुगंध से सबको सुखी रखता था। विधाता का विधान कोई टाल नहीं सकता। साल भर के बाद ही हैजे से उसका देहांत हो गया। विश्वनाथ पर मानो वज्रपात हुआ। उनका हृदय आकुल हो गया, परंतु प्रभु श्री राम जी की भक्ति ने उनको संभाल के रखा। आकुलता में ही उनका मन राम जी के चरणों में चला गया। विश्वनाथ जी रो रोकर मानसिक भावों से राम जी की पूजा करने लगे। प्रभु राम जी ने भक्त पर कृपा की। वे अपने संत सुखदायी, सर्व दुखारी, मंगल में युगल स्वरूप में दिव्य सिंहासन सहित प्रकट हो गए और भक्त विश्वनाथ जी को ढाढ़स बंधाते हुए बोले, भैया विश्वनाथ,
इतने आतुर क्यों हो रहे हो? जानते नहीं हो मेरा प्रत्येक विधान मंगल में होता है। निर्मला को ये वैधव्य तुम्हारे और उसके कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। सुनो, पूर्व जन्म में भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे, वहाँ भी निर्मला तुम्हारी कन्या थी। तुम्हारा नाम जगदीश था और निर्मला का नाम था सरस्वती। तुमने और सरस्वती में सभी सद्गुण थे, परंतु तुम्हारे पड़ोस में एक क्षत्रिय का घर था। वे बड़ा ही दुष्ट हृदय था। वे मन से बड़ा कपटी, हिंसक और दुराचारी था, परंतु ऊपर से बहुत मीठा बोलता था। वे बातें बनाने में बहुत चतुर था। सद्गुणी होने पर भी उसके कुसंग से तुम्हारे हृदय पर कुछ कालिमा आ गई थी। वही सरस्वती को कुदृष्टि से देखता था। उसके बहकावे में आकर सरस्वती ने अपने पति का घोर अपमान किया था और तुमने उसका समर्थन किया था। सरस्वती के पति ने आकुल होकर मन ही मन सरस्वती को और तुमको शाप दे दिया था। यद्यपि उसके लिए ये उचित नहीं था, परंतु दुख में मनुष्य को चेत नहीं रहता। उसी शाप के कारण निर्मला इस जन्म में विधवा हो गई है और तुम्हें ये संताप प्राप्त हुआ। पति के तिरस्कार के सिवा सरस्वती का जीवन बड़ा पवित्र रहा। उसने दुराचारी पड़ोसी के बुरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जीवन भर तुलसी जी का सेवन, एकादशी का व्रत और राम नाम का जप करती रही। तुम इसमें उसके सहायक रहे। इसी से तुमको और उसको दूसरी बार फिर वही ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है और मेरी कृपा से तुम दोनों के हृदय में भक्ति आ गई है। मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदय में आ जाती है, वे कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता। भक्ति का ये स्वभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया, उसको वे मेरी प्राप्ति कराए बिना नहीं मानती। बड़ी बड़ी रुकावटों को हटाकर, बड़े बड़े प्रलोभनों से छुड़ाकर वे उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे ले जाकर उसके हृदय में बसा देती है। मैं भक्ति के वश में रहता हूँ। ये तो प्रसिद्ध ही है। तुम लोगों पर जो ये दुख आया है, ये भक्ति देवी की कृपा से तुम्हारे कल्याण के लिए ही आया है। ये दुख तुम्हारे सारे दुखों का सदा के लिए नाश कर देगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जगे हुए पुरुष की भांति चकित से रह गए। इतने में ही निर्मला सामने आ गई। निर्मला को देखकर विश्वनाथ का हृदय फिर भर आया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे दुस्सह मर्म पीड़ा से पीड़ित हो गई। परंतु निर्मला की साधना बहुत ऊंची थी। वे अपने वैधव्य की हालत को खूब समझती थी, परंतु वे साधना की जिस भूमिका पर स्थित थी, उस पर वैधव्य की भीषणता का कुछ प्रभाव नहीं था। उसने कहा, पिताजी, आप विद्वान, ज्ञानी और भगवत भक्त होकर रोते क्यों हैं? शरीर तो मरण धर्मा है ही। जड़ पंचभूतों से बने हुए शरीर में तो मुर्दापन ही है, फिर उसके लिए शोक क्यों करना चाहिए? यदि शरीर की दृष्टि से ही देखा जाए तो स्त्री अपने स्वामी की अर्धांगिनी है। उसके आधे अंग में वही है और आधे अंग में उसके स्वामी है। इस रूप में स्वामी का बिछोह कभी होता ही नहीं। सती स्त्री का स्वामी तो सदैव अर्धांग रूप उसके साथ मिला हुआ ही रहता है। अतएव सती स्त्री वस्तु कभी विधवा होती ही नहीं। वे विलास के लिए विवाह नहीं करती, वे तो धर्मत पति को अपना स्वरूप बना देती है। ऐसी अवस्था में पृथक शरीर के लिए रोने की क्या आवश्यकता है? इसके अतिरिक्त सबसे महत्व की बात तो ये है कि सारा जगत ही प्राकृति है। पुरुष स्वामी तो एकमात्र भगवान श्री रघुनाथ जी ही हैं। श्री रघुनाथ जी अजर अमर, नित्य, शाश्वत, सनातन, अखंड, अनंत, अनाम्य, पूर्ण पुरुषोत्तम है। प्रकृति कभी उनके अंदर सोती है, कभी बाहर उनके साथ खेलती है। प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपा शक्ति है। इस प्रकृति से पुरुष का वियोग कभी होता ही नहीं। पुरुष के बिना प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं रहता। अतएव हमारे रघुनाथ जी नित्य ही हमारे साथ हैं। आप इस बात को जानते हैं, फिर आप रोते क्यों हैं? कर्म की दृष्टि से देखें तो जीव अपने अपने कर्मवश जगत में जन्म लेते हैं। कर्मवशी सबका परस्पर यथा योग्य संयोग होता है, फिर कर्मवशी समय पर वियोग हो जाता है। कर्म जनित ये सारा संबंध अनित्य, क्षणिक और मायिक है। ये नश्वर जगत संयोग वियोग में ही तो है। यहाँ पर नित्य क्या है? इस संयोग वियोग में हर्ष विषाद क्यों होना चाहिए? फिर भगवान का भक्त तो प्रत्येक बात में भगवान के मंगल में विधान को देखकर विधान के रूप में स्वयं विधाता का स्पर्श पाकर प्रफुल्लित होता रहता है, चाहे वह विधान देखने में कितना ही भीषण क्यों न हो जाए। अतः पिताजी, आप निश्चय मानिए, भगवान ने हमारे परम मंगल के लिए ही ये विधान किया है, जो जगत की दृष्टि में बड़ा ही अमंगल रूप और भयानक है। आप निश्चिंत रहिए, हमारा परम कल्याण ही होगा।
निर्मला के दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथ जी की सारी पीड़ा जाती रही। उन्होंने कहा, बेटी तू मानवी नहीं है, तू तो दिव्य लोक की देवी है, तभी तेरे ऐसे भाव है। तूने मुझको शोक सागर से निकाल दिया। मैं धन्य हूँ जो तेरे पिता कहलाने योग्य हुआ हूँ। तभी से निर्मला पिता के घर रहने लगी और माता पिता सहित अपना जीवन भगवान के भजन में बिताने लगी। घर में श्री रघुनाथ जी का विग्रह था। माता पिता तथा श्री रघुनाथ जी की सेवा करना ही उसका काम था। घर का काम करते समय भी उसका मन भगवान में लगा रहता। भगवान का संग उसके जीवन का जीवन बन गया था। वे कुछ भी करती, किसी भी काम में रहती, स्वाभाविक ही भगवान के साथ रहती। भगवान के बिना वे रह नहीं सकती थी। कुछ समय बाद उसके माता पिता दोनों एक ही दिन भगवान का स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गए। वे रोई नहीं। भगवान के नित्य सानिध्य ने उसके जीवन को निर्भय रस में, आनंद में, संयोग में, चीन में और भगवान में बना दिया था। किसी भी भारी अवस्था का उसकी इस नित्य स्थिति पर असर नहीं पड़ता था। माता पिता की यथोचित क्रिया करने के बाद वे घर छोड़कर गंगा तीर पर कुछ दूर चले गए। उस समय काशी का गंगा तट तपोभूमि थी। वहां उसने माँ भगीरथी के पावन तट पर 30 साल भगवान के ध्यान में बिताए और अंत में शरीर को गंगा मैया की गोद में छोड़कर भगवान शंकर की कृपा से वे भगवान श्री राम जी के दिव्य साकेत में पहुंचकर उनकी नित्यचर्या में नियुक्त हो गई। तो बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। अभी सुनिए भगवान गणेश और शनिदेव की कथा। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शन के लिए शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घ काल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही मिल जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिवजी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे थे। उस समय भगवान शिवजी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थी। गंधर्व गण और किन्नर गण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्य देव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वे सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। उस समय कैलाश पर आते हुए शनि अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मूंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए ये तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक और बैठ गए। परंतु वहाँ के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है। आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, हे प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वती नाथ मुस्कुराए और बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरजा नंदिनी के पास जाओ। वत्स, वे वहीं उन्हीं के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी? चंद्रशेखर, मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था की जाए। हे प्रभु, भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा,
शनिश्चर, समाज की शांति भंग मत करो, चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुंचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वे तुम्हें भीतर पहुंचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से ना जाना। शनिश्चर मन ही मन हंसे, सोचा यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रगट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ, कृपया मुझे ये स्थान तो बताइए जहाँ जगत जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे और फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो ये मैं नहीं समझता। घूम फिरकर तुम सभी स्थानों का परीक्षण कर लेती हो, तब जगत जननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि की पहुंच से कैसे बचा रहा। शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है। नंदीश्वर, माया में एवं मायाती भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है। अब आप कृपा करके मुझे वे स्थान बता दे तो मैं वहाँ पहुँचूं। नंदीश्वर ने कहा, अरे वे सामने ही तो माता गिरजा का भवन दिखाई दे रहा है, देखो वहाँ वे विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। शनिश्चर ने वहाँ से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहाँ एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य परमथ गण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को देख न सके। शनिदेव को आते देखकर विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिवजी के ही समान रूपशील बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर से ही बोले, हे शिवजी के सेवक, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनि गणों के अनुरोध से प्राप्त शिव आज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगत जननी पार्वती जी के पास ना जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर जाने नहीं दिया गया। वे बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और न ही शिवजी का ही सेवक हूँ। तो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का किंकर हूँ, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक और डाल देता, परंतु ये तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है जो शिवजी और वैकुंठनाथ विष्णु को भी कुछ नहीं समझता, इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनिश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद, पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, अन्यथा मेरा यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए नाथ। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों को उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनिश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शन के लिए आया था। साथ ही जगत जननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगत जननी गिरिराज नंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे ना चले आना। जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहीं खड़े रहना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहें प्रभु, मैं यहीं खड़ा हूँ, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगत जननी को प्रणाम कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, उसे आने दो वत्स, ये भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, ग्रहेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। ये कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुँचे और जगत जननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे।
माता एक अति उच्च रत्नमणि जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थी। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थी तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थी। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे। गले में स्वर्ण रत्न आदि के दिव्य हार, हाथों में कंकण आदि आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रतन जटित श्रृंखला, चरणों में नूपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप राशि में वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थी। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थी। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थी। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सर नीचा किए रहने के कारण वे कुछ भी देख ना सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनिश्चर, हे वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याण के लिए गतिशील रहते हो, अत आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा, माता, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं। अब और जो कुछ चाहती हो वे भी कहो। शनिश्चर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्रादि की पदवी प्राप्त करता है अथवा ब्रह्मा प्रभूति रूप ग्रहण करता है। कर्म ही उसे पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहधारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही ऊंच नीच जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही त्रिक योनियों में डालता है। वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु और दीर्घ आयु के कारण है। वही जीव को चिंता में डालता है और वही चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है। उसी से अपनी गांठ का बंधन भी निकल जाता है। कर्म से मनुष्य को भाई, संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषय में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म आदि की प्राप्ति का फल है। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन, मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति और कुप्राप्ति होती है, उस सबका कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक ग्रहित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वे अगले जन्म में भोगना होता है। हे माता, ये सब तो मैंने प्राकृत कथन रूप से संक्षेप में ही कह दिया। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्म फल आदि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप भी कहना उचित है। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वे ना कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो उसे भी कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वे तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था। सभी की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? तो शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्रत की अत्यंत सुंदरी तेजस्विनी कन्या से हुआ था। वे सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती थी। एक बार जब वे ऋतु स्नाता हुई तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वे दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का ही कार्य किया था।
उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया था। रात्रि होने पर वे मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, किंतु वे तो मंदावित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में मुझसे बोली, स्वामिन मेरी ओर देखो तो सही। किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामवती कह बैठी, अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वे अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वे उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, ये तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया। वस्तु ये मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्य को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो शाप से बच सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राण प्रिय, मैं ध्यान अवस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया। जब वे शांत हो गई, तब उसे काम्य प्रदान कर उसे शाप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा, परंतु अब ऐसी कोई शक्ति नहीं रह गई थी जो अपने शाप को वे नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उसका पातिव्र धर्म अशक्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए, किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उसी दिन से किसी की भी ओर आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से ना जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याण के लिए ही मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। इसी कारण हे जगत जननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका था। शनि को प्राप्त शाप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं, सभी देव कन्याएं भी हंस पड़ी। वे हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। ये कथा कहकर सूजी कुछ देर के लिए चुप हो गई। ये देखकर शौनक जी ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूजी? ये उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्य को बताने में आप ही सक्षम हैं। कृपया कर इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले। शौनक बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, गृहेश्वर, तुम्हें जो शाप मिला है उसका नाश तो हो नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तू मुझे और मेरे पुत्र को देख सकता है। शनिश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसी को ना देखूं? यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, परंतु ना देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी करके पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर ना देखना ही उचित होगा। ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न वाले शनि के कंठ, ओष्ठ व तालु शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को शांत करते अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनिदेव का उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तथापि शाप का फल ना मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वे छिन्न हुआ। मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गई। देवी गिरजा नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गई और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थी वे उधर दौड़ पड़ी। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाले के समान स्तंभित सी हुई
सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम ना निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शन के लिए आए हुए शनिदेव ने जो ही बालक के दर्शन किए, त्यों ही उसका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनिश्चर दीनहीन हुआ, सिर झुकाए वहीं खड़ा हुआ है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे, परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ आकर उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पुष्यभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़काय हथनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि 10 दिशाएं कांप गई। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथनी और उसके बच्चे गजराज की वे दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाग्बाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी, शांत हो, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि अन्य कोई जीव मारा जाता, किंतु विवशता तो यही थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था। जिसे कार्य के लिए ये मारा गया, उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हाथी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से गृहेश्वर शनि उसके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगत जननी पुत्र वियोग के शोक से मूर्छित हो गई है। हथनी बोली, तो वे कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनिश्चर का ही उड़ाते, क्यों वे दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य ही करता रहता है। विष्णु बोले, हे देवी, शनिश्चर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त और अमर और अजय है। उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर ये तो संसार के कल्याण के लिए सदैव गतिशील रहता है, बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म में कुछ भी ना देकर तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे जो चाहे वो वर मांग सकती हो, मैं वही वर तुम्हें दे दूंगा। हथिनी को इस तर्क से सत्यता नहीं लगी। उसने कहा, देव, तुमने ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते हो तो उसके प्राण लेने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। कहते हैं कि देवता गण तो किसी का सर काटने पर अन्य का सर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी, वस्तुत किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन भी प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथिनी ने हठ किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इसे धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय नहीं करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, ये मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृत्यु की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। हथिनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काटा। वे मस्तक गजराज की धड़ पर रखकर जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर से सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है।
गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगा। प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया है। हे नाथ, आप चतुर्भुज, किरीटधारी, शंख चक्र आदि से संवित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न किया, ये बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु अब पुनर्जीवित होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हथिनी ने भगवान की स्तुति की। प्रभु, उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उसे भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के काटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग से समान चल दिए और शीघ्र ही जगत जननी पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुंचे। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब पार्वती जी को ये ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, तुम मेरे पुत्र को निरह पशु ही बना देना चाहती हो। अवश्य इसके वध में तुम्हारा ही हाथ रहा होगा, क्योंकि तुम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से तुम्हें ये भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी ना छीन ले, इसलिए शनिश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहित बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्राय सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहाँ खड़े हुए शनिश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट कभी हुई ही नहीं। फिर ये तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोक हित ही निहित होता है। उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनिश्चर। जब तू निजी दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि से वहाँ बैठे हुए किस प्रकार देख लिया। इसे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, जगत जननी, आप शंका मत करिए। चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान भी समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुँचा देते हैं। फिर भी पार्वती जी को संतोष नहीं हुआ। ये जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी, मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हो। यदि मैं तुम्हारे बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही न होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सर कटवा देता। विश्वास करो पार्वती, ऐसा गृहित कार्य कभी मैं कर ही नहीं सकता। फिर मेरा पद अवक्षय है, उसका ना कोई नाश होता है, ना भी पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्य उत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे? तुम्हारी अन्य आशंका ये है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, ये कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो तुम्हारी शंका निर्मूल सी है। जब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वे अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगेगा कि कभी ये रूप देखा ही नहीं है। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी उसके जैसा बुद्धिमान नहीं होगा। इसमें लोग उपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जाएंगे तब इससे विद्या बुद्धि की याचना करेंगे। ये अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी भी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक
वस्त्र को शुद्ध जल के स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राण को संचार हुआ और नेत्र खुल गए, गजमुख हुआ। बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। मन से या बेमन से माता को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, परंतु पार्वती के चित्त में उसके प्रति अधिक स्नेह जागृत नहीं हुआ जानकर भगवान श्री हरि उन्हें पुनः समझाने लगे। चतुरानन ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत ये संपूर्ण विश्व अपने ही कर्म अनुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही जगत के लिए बुद्धि स्वरूपा है, अतः आप किस तथ्य से अनभिज्ञ हैं, अर्थात सभी को जानती हैं। अपने अपने कर्म अनुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ता है और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सती, ये कर्म फल का भोग ही है। इंद्र को भी कभी कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है तथा कभी कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। हे गिरजे, प्राकृतिक कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फलस्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार सकता है। कर्मों के फल से ही सुख दुख भय शोक एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के बस सर्व दुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जन के लिए भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिराज नंदिनी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता, काल के भी काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्मफल के परदाता, संहारक के भी संहारक, पालन कर्ता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी है। वही सबके नाथ एवं परिपूर्ण ब्रह्म है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी जिस पुरुष की एक कला मात्र है, उसी का एक अंश ये महाविराट है। उस महाविराट के ही लोम छिद्रों में ये समस्त विश्व समाविष्ट रहता है। उसके कुछ कलांश धर्म में विद्यमान है तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर ये संपूर्ण जगत बना है तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसी में है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुई अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वे अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ। तब उन्होंने श्री हरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या, शिव जी भी मोहग्रस्त हो जाती है। ये मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप भी मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मोह में पड़कर आपके प्रति अपशब्द कह रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं, मुझे तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित कर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, उसमें मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीन बंधु, मुझ मूर्ख स्त्री को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। विष्णु बोले, देवी मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमरत्व की प्राप्ति करे। ये सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय और सदैव प्रथम स्मरण के योग्य रहेगा। तदुपरांत भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण की हुई कौस्तुभमणि बालक के गले में पहना दी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मुकुट पहनाया और धर्मराज ने रत्नों का एक दिव्य अलंकार धारण कराया। इसी प्रकार समस्त उपस्थित देवी देवताओं ने अपने अपने आभूषण आभरण अलंकार आदि प्रदान किए। तब सब प्रकार से संतुष्ट हुए शिवजी ने बालक का स्तवन किया। फिर बोले, गजानन, आपके यहाँ आने से मैं धन्य हो गया। नरदेव पर गज का मुख कैसा शोभायमान प्रतीत होता है, जिसका वर्णन भी इस वाणी से नहीं हो सकता। इस पर सभी देवताओं ने आभूषण आदि के रूप में तुम्हें शक्ति प्रदान की है, इसलिए तुम सदैव विजयी रहोगे। सुर असुर दैत्य राक्षस मनुष्य नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी समता कर सके। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे गजमुख, तुम सभी शास्त्रों समस्त विद्याओं सभी कर्मों में स्वयं सिद्ध निष्णात हो। अन्य तो क्या, मैं भी तुम्हारे पांडित्य का सामना करने में समर्थ नहीं। हमारी प्रार्थना है कि तुम सदैव देवताओं के पक्ष का निर्वाह करते रहना।
इसके पश्चात समस्त उपस्थित देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, अप्सराओं, देवियों आदि ने भी विभिन्न प्रकार से अपने अपने मत अनुसार गजमुख की स्तुति की। तदनुसार शिव शिवा दोनों ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न मणि आदि का दान किया। वंदी जनों को सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े पर दान किए। तदुपरांत शिव शिवा ने मंगल उत्सव मनाते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वेद पाठ एवं पुराण पाठ के भी आयोजन हुए। नृत्य गीत आदि भी चलने लगे। अप्सराएं और सूर वनिताएं विविध प्रकार के नाच द्वारा उत्सव को और भी अधिक शोभायमान बना रही थी। इस प्रकार ये उत्सव दीर्घ काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। बेचारे शनिदेव अभी उसी प्रकार नीचा मुख किए खड़े थे। वे संकोच के कारण ना तो जा सके, न उत्सव में ही भाग ले सके। तभी पार्वती जी की दृष्टि शनिदेव पर पड़ी तो उन्हें क्रोध आ गया। शनिदेव को लज्जा से सिकुड़े हुए देखकर क्रोधित हुए पार्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तू सभा के मध्य में ही अंगहीन हो जा। पार्वती के द्वारा सूर्य पुत्र शनि को इस प्रकार शाप दिए जाने पर भगवान सूर्यदेव कुपित हो गए और लाल नेत्रों से देखते हुए बोले, सभी उपस्थित सज्जन देख ले कि गिरजा ने मेरे पुत्र को व्यर्थ ही शाप दिया है। उस बेचारे का किंचित मात्र भी दोष नहीं। वे दर्शन के लिए आया था और गिरजा की अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही उसने बालक की केवल झलक देखी थी। फिर अब जबकि बालक पुनर्जीवित हो गया और उसी उपलक्ष्य में उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इस अवस्था में उसे शाप देने का प्रयोजन ही क्या था। कश्यप और यमराज भी क्रुद्ध हो गए और तीव्रता से कहने लगे, शनि का कोई अपराध नहीं। अब जो कुछ भविष्य होता है वे तो होकर रहता है। फिर शनिश्चर तो लज्जा से सर झुकाए खड़ा था, इसलिए इसे अभी शपथ करने की अपेक्षा उस पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार कुछ अन्य देवता भी उठकर खड़े हो गए। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे, ओष्ठ फड़क रहे थे, आवेग के कारण शरीर कांप रहे थे। तभी वे पुण्य बोले, इस शाप की प्रमुख अपराधिनी गिरजा और दूसरे अपराधी विष्णु हैं। हम इन दोनों को ही आज ऐसा शाप देंगे कि जीवन भर अपने कर्म फल रूप का स्मरण करेंगे। ये कहते हुए वे जगत जननी पार्वती जी और श्री हरि को शाप देने को उद्यत हुए देखकर ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने उन सब को इस प्रकार समझाया, हे दिनकर, हे कश्यप, हे यमराज, हे अन्यान्य देवकर, इस विवाद को शांत किया जाना ही श्रेयस्कर है। जो कुछ होने वाला था वे हो चुका। बाकी किसी के भी द्वारा शापों का आदान प्रदान होने से हम सभी की हानि है, क्योंकि उससे दुष्कर्मी असुरादि अधिक प्रबल हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप हम सभी को तिरस्कृत और भयभीत रहना होगा। अतः विवेक से काम लेते हुए क्रोध का निवारण करो। उधर विष्णु और पार्वती जी उन्हें शाप देने को उद्यत हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रति भी ऐसा ही निवेदन किया, भगवान, आप सभी के ईश्वर, ज्ञान और बुद्धि के प्रेरक, काल के भी नियंता एवं सर्वसमर्थ हैं। आपका क्रोध समस्त त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ है तथा हे जगन निवास, ये समस्त विश्व आपने ही उत्पन्न किया है, तो अब आपके ही शाप से नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आप क्रोध को त्याग कर शांत होने की कृपा करें। फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। आपके निमेष उन्मेष में ही संसार का विनाश और प्राकट्य निहित है, इसलिए आपको शिवा कहती है। हे कल्याणी, आप अन्य किसी की बात पर ध्यान न देकर मेरी बात मानिए। इस जगत को नष्ट होने से बचाइए परमेश्वरी, अन्यथा घोर विनाश उपस्थित हो सकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कोमल एवं सार गर्भित वचन सुनकर महर्षि कश्यप बोले, पितामह, ये बेचारा शनिश्चर तो पत्नी के शाप से दृष्टि दोषी हो गया था। वे तथ्य इसने छिपाया भी नहीं। बालक ही माता ने इसके दृष्टि दोष जानते हुए बालक को देखने की आज्ञा दी थी, तभी उसे देखा था। तब उसके शीन मस्तक होने में इस बेचारे का क्या दोष रहा। तभी सूर्य बोल पड़े, मेरे पुत्र ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक की माता से आज्ञा ली, तभी उसके पुत्र की ओर देखा, फिर उस निरपराध को अंग भंग होने का शाप दे डाला। इसलिए अंग भंग को रोका जाने पर ही शांति संभव है। यमराज बोले कि राजनंदिनी ने स्वयं ही देखने की आज्ञा दी थी, तब मुझे साक्षी बनाकर शनि ने उस बालक को प्रयत्न पूर्वक स्वल्प ही देखा था। जब बालक का अंग भंग होने के पश्चात वे पुनर्जीवित हो गया, तो भी शनि को शापित कर डाला। इसलिए यदि हम लोग किसी वधि को शाप देना चाहते हैं तो उसमें दोष ही क्या है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग शांत हो जाएं। मैं शीघ्र ही यत्न करता हूँ कि पार्वती के शाप का विमोचन हो जाए। पार्वती ने सहज चंचलतावश शाप दे डाला है, वे उनकी भूल थी, किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े से बड़े अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पितामह ने उन सबको शांत किया और फिर शनिदेव से बोले, गृहेश्वर, तुम तुरंत ही देवी पार्वती की शरण में चलो। तुम्हारे शाप का निवारण उन्हीं की कृपा से संभव होगा।
यदि तुम्हारे पिता और उनके पक्ष वाले देवता माता पार्वती को शाप दे भी दे तो उससे तुम्हारे कोई उपकार नहीं हो सकता, इसलिए मेरे साथ चलो। चतुरानन का आदेश मानकर शनि उनके साथ माता के आश्रय में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से निवेदन किया, जगत जननी, हे दुर्गे, आपने अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दे दी थी तो शनि को क्या दोष था, फिर भी आपने उस निर्दोष को शाप दे दिया, इसलिए अब उस शाप का प्रतिकार होना आवश्यक है। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी भी प्रकार संभव नहीं। ब्रह्मा जी बोले, गिरजानंदिनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। देवी पार्वती बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ, इसे और इनके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान से संतुष्ट कर दूंगी। ब्राह्मण, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहाँ बुला लिए गए। उन्होंने आकर जगत जननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए बोले, परमेश्वरी कृपा करो, इस निर्दोष शनिश्चर को अपनी अनुग्रहात्मक दृष्टि से निहार दीजिए। इस प्रकार से सूर्य, कश्यप आदि द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गई और शनि के प्रति कहने लगी, हे शनि, तुम भगवान श्री हरि के प्रिय हो, मेरे वरदान से ग्रहों के राजा होगी, योगियों में परम योगी रूप योगेंद्र और चिरंजीवी बनोगी। अरे, हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है। मेरा ये भी वर है कि भगवान श्री हरि के भक्त तुम परम भक्त हो, तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति रहेगी। परंतु वत्स, मेरा शाप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उसका किंचित प्रभाव पांव पर ही पड़कर रह जाएगा, तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। पार्वती जी के वचन सुनकर शनिदेव को संतोष हुआ, साथ ही सूर्य, कश्यप, धर्म आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरजानंदिनी की स्तुति करने लगे, हे देवी, आप महान हैं, हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। संसार की स्वामिनी है, आपकी दृष्टि मात्र में ही संसार का उत्थान और पतन निहित है। यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश, प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख है। जगत जननी, हम पर ऐसी कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें। आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहे, हम पर कभी कोई विपत्ति न आए और हम किसी प्रकार के दुख में ना पड़े। आपकी ऐसी कृपा में ही हमारा कल्याण निहित है। भगवती उमा उक्त स्तुति को सुनकर प्रसन्न होती हुई कहने लगी, देवगण, मैं आपके स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हुई। तुमने जो कुछ भी अभिलाषा की वे सब पूर्ण होगी। तुम पर प्रथम तो कोई संकट आएगा ही नहीं, कभी आएगा भी तो मैं अपने दुर्गा रूप में तुम्हारे स्मरण मात्र से पहुंचकर रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को पधारे, निश्चय मेरा अनुग्रह तुम सबके साथ है। अब पार्वती जी ने बालों को गोद में उठाया और उसे पुचकारती हुई प्रसन्न मन से अपने भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी। तब प्रसन्न मन हुए शनिदेव माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्यदेव आदि देवताओं के साथ वहां से चले गए। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज जी की जय।